ज़िंजी, ज़िंजी को लेकर के बड़ी चर्चा है देश में और है भी न्यू अभी की जनरेशन जो कि देश का भविष्य है और वही तय करेगी देश का भविष्य आगे। कंगना रनावत जो कि अब अभिनेत्री से एक सांसद बन चुकी हैं और एक सांसद को उसकी भाषाओं की एक गरिमा होनी चाहिए। कैसे तोल-मोल के बात करनी है क्योंकि आप संसद में बैठती हैं, आपकी बातों को दुनिया भर में सुना जाता है। आप ये भूल जाती हैं कि अब आप सिर्फ़ फ़िल्मों की एक अभिनेत्री नहीं हैं जिसका काम है सिर्फ़ नाचना, गाना, एक्टिंग करना। एक ज़िम्मेदार पद में बैठी हैं आप, उसकी एक गरिमा होती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को गाली-गलौज किया होगा, उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। सब उसका खंडन करते हैं, उसे गलत बताते हैं। लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप आकर के पूरे देश की ज़िंजी गर्ल्स को और उनके माता-पिता को गाली दें? इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करें। क्या अभी तक आप ये नहीं सीख पाए कि शब्दों का चयन कैसे होता है? अभी भी आप उसी तरह हैं जैसे आप बॉलीवुड में रह कर के कुछ भी बोल देती थीं। पहले तो आपने सब कुछ किया, फिर बाद में आपने बोलना शुरू किया। फिर हमारे ही देश के यही ज़ेनज़ी सब लोगों ने आपको सराखों पर बैठा दिया और आप संसद भी बन गईं, आप संसद पहुँच गईं। लेकिन आज जब आपको लगा कि आपके सरकार के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप अब इतनी अभद्रता पे उतर आईं। कुछ लोग तो उनकी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं क्योंकि उनका शुरू से यही रहा है। कुछ भी अनाप-शनाप बक देना, उनकी बातों का कोई सेंस नहीं होना। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं और किसी पर्टिकुलर 1-2 व्यक्ति के लिए नहीं किया है। उन्होंने पूरे हिंदू गर्ल्स के लिए पूरा कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बाँटने के लिए बैठी हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, उनके माता-पिता उन्हें कैसे संस्कार दिए हैं। कंगना जी, आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आपकी एज हो गई है, आपको आप अपनी तरफ देखिए कि आपके माता-पिता ने आपको कैसे संस्कार दिए होंगे। आपने भी तो अपने घर से भाग कर आईं, आपने बॉलीवुड को चुना, आपने यहाँ पे काम किया, आप खुद अपने इंटरव्यूज़ में आकर बताती थी तो क्या वो सब गलत था? आप इतनी संस्कारी थीं, तो आप गलत कहती थी कि आप ड्रग्स लेती थीं, आप ये करती थीं, आप वो करती थीं, आपके साथ ऐसा हुआ, आप इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहीं, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है। तो आपने जो कुछ भी झेला, वो आकर के आज की ज़िंदगी को बताएँगे और पढ़ाई के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। आपको कितना नॉलेज है? आप कौन से कॉलेज गई हैं? कौन-सी डिग्री ली है आपने? बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि लोग ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इतनी बड़ी संसद में पहुँचा देते हैं। एक जो मंदिर है जहाँ पे सबकी आवाज़ रखी जाती है, वहाँ पर ऐसे लोग अगर चुन कर के एमपीज़ बन कर के बैठेंगे, तो देश का भला कैसे कर सकते हैं जिन्हें बोलने का सेंस नहीं है। जो लोगों को कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बाँटेंगे कि लड़कियाँ कैसी होनी चाहिए, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उन्हें कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, उनके संस्कार कैसे होने चाहिए। तो जब आप एक उँगली उठाते हैं ना दूसरी की तरफ, तो ये जो 4 उँगली है ना, वो आपकी तरफ मुड़ के आती हैं कि आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो जो आप लोगों को गटर छाप बोल रही हैं, वो आपकी भाषा में गटर छाप है। इसका मतलब कि आप उस गटर छाप से निकल के आई हैं गटर से, तो आज आपको सब नज़र आता है गटर। आपने इतना गंदा हर लड़के के लिए बोल कर के आपने बहुत बुरा किया और उन लोगों को देखिए जो उनके आज भी सपोर्ट में खड़े हैं। बुरा नहीं लगता उन्हें या उन माता-पिताओं को बुरा नहीं लगेगा कि एक सांसद आकर के उनके बच्चों को इस तरह से गाली दे और उन्हें भी गाली दे, उनके संस्कार उनकी परवरिश पे उँगली उठाए, उनकी परवरिश पे उँगली उठाए
ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने कुछ देखा, न्यूज़ बड़ी सॉफ्टली न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, उन शब्दों को दोहराया नहीं जा रहा, बल्कि उस एंगल से दिखाया जा रहा है कि अच्छा हाँ, जिन्होंने वहाँ पे गाली-गलौज किया, रील बनाया था, उनके लिए वो कह रही है। अरे वो तो साफ-साफ सबको ये है कि हमारी हिंदू गर्ल्स, इतनी भद्दी गालियाँ जिन्हें मैं नहीं दे सकती हूँ। ये शायद मेरे संस्कार में नहीं है ये। हमें हमें ये संस्कार नहीं दिए गए कि आप किसी पे भी उँगली उठाओ। और हर धर्म में कहा गया है कि जब आप किसी के बारे में बात करते हैं तो आप शब्दों का चयन करें, कि आप किस शब्दों को, आप अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर सकते हैं, आपको हक है, लेकिन आप सबको गालियाँ नहीं दे सकते। और आपने जो भद्दी गालियाँ दी है ना आज की जनजी को, वही लोग आपको सराखों पर लेके गए, वही लोग आपको स्टार बनाए हैं, और वही लोग आपको संसद में भी पहुँचाए हैं। पता नहीं कि इस बात को लोग आगे कितना याद रखेंगे, या हमारे देश में भूलने की बहुत आदत है। बातें हो जाती हैं, 4 दिन हाहू कुछ होता है और उसके बाद लोग शांत हो जाते हैं, पिछली बातों को भूल जाते हैं, फिर नया कोई मुद्दा आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखा जाए तो पॉलिटिकली जो कंगना ने बयान दिया है, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो बड़ा सब लोगों को एक लाइमलाइट में आने के लिए, या तो उनकी पार्टी का सपोर्ट होगा तभी वो इतनी बड़ी बात बोल सकती है, बिना पार्टी के बात तो बोला नहीं जा सकता है, इतनी भद्दी बातें। तो इतने सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, शायद उससे भटकाने के लिए उनका ये बयान है। लेकिन उन्होंने जो भी, जिस भी इंटेंशन से ये सब कर रही हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और लानत है उन्हें जो ऐसा बोलने वाली संसद को, एक्ट्रेस को, एक्टर को अभी भी अपना हीरोइन मानते हैं और अपना आइडियल मानते हैं। लानत है उन्हें।